इंशाल्लाह कुछ ही दिन में मैं अपना ज़िंदगी का एक पहला बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट लॉन्च करने जा रहा हूँ। वो चीज़ जो हमने कभी अपनी फैमिली में कहीं इर्द गिर्द नहीं देखी होते हुए कि कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है, तो वो एक अलग ही खुशी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रेस्टोरेंट बनाना कितना मुश्किल है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप नया रेस्टोरेंट बनाने जाओ आपको लग समझ आती है। ये परेशानी इसके चेहरे पे ख़ास तौर पे नज़र आ रही होती थी। मैं पूछता था इससे कि ब्रो क्या हुआ आजकल, नहीं बस कुछ नहीं ऐसे बस, लेकिन वो इसका दिमाग में मुसलसल हर चीज़ चल रही होती थी। पता लग रहा होता था कि ये परेशान है। चीज़ें हो रही थी, मज़ा आ रहा था, बट वो फील नहीं आ रही थी कि हाँ इसको लॉक कर दिया जाए। हमजा ने दिन रात एक किया हुआ आजकल। ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन एनीवन इन माय लाइफ दिस एम्बिशियस। मालिक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लोकेशन नहीं मिल रही है। भाईजान इजाज़त, फ्लोर खाली, 30-35 मिनट की छुट्टी ले लें सारे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी अलग से माहौल में बैठा हुआ हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि ये कहानी है मेरे पहले रेस्टोरेंट की। इंशाल्लाह कुछ ही दिन में मैं अपना ज़िंदगी का एक पहला बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट रेस्टोरेंट लॉन्च करने जा रहा हूँ। और ये रेस्टोरेंट, इस वीडियो में आपको इसकी कहानी सुनने को मिलेगी, इसलिए आप तसल्ली से बैठ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है कि ये रेस्टोरेंट क्यों बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, इसका नाम क्या है, कुजीन क्या है, और इसकी कब तैयारी शुरू हुई थी, कब इसको सोचा गया था, और कैसे कैसे इसको प्लान किया मैंने, और क्या कुजीन इसमें आने वाली है। सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करने से पहले, कुछ दिन पहले जब मैंने अपने गिरदो नवाब में दोस्तों को इधर उधर बताना शुरू किया कि मैं इंशाल्लाह रेस्टोरेंट लॉन्च कर रहा हूँ, तो सबका पहला रिएक्शन मुझे ये मिला कि ओए क्या बात है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि मैं जिस वजह से रुका हुआ था वो वजह ये थी कि बेसिकली रेस्टोरेंट मेरा, जब बचपन में एक इंसान सोचता है कि यार मैं बड़े होकर क्या करूँगा, तो रेस्टोरेंट एक ऐसी चीज़ है जो मेरे जहन में आती थी क्योंकि खाने का मैं बहुत शौकीन था। तो मेरे जहन में आता था कि कभी ना कभी ज़िंदगी में अगर मैं कर पाया तो मैं रेस्टोरेंट अपना ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद मैं यूट्यूब में बिज़ी हो गया और ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरफ निकल गई। फिर मैं जब फूड व्लॉग्स करता रहा, काफ़ी साल गुजरते रहे, तो मैं बीच में सोचता था कि यार रेस्टोरेंट लॉन्च करता हूँ। फिर मेरे ऊपर एक सबसे बड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से आज तक मैं रुका रहा कि मैं वो कदम ही नहीं ले पा रहा था। वो ये था कि मैंने खुद गलियों, बाज़ारों, मुल्कों, शहरों और कहाँ कहाँ दुनिया जहान में जाके खाने खाए हैं। तो जब मैं रेस्टोरेंट लॉन्च करूँगा तो मुझे वो एक प्रेशर फील होता था कि क्या वो लोगों को पसंद आएगा। लोग सोचेंगे कि यार ये तो खुद दुनिया में इतनी जगह जाके इसने खाने खाए हैं, तो क्या वो फील में उन्हें करवा पाऊँगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है। सिर्फ इस एक डर की वजह से पिछले 6 साल से मैं ये स्टेप नहीं ले पा रहा था। बट 1 साल पहले मैंने सोचा कि यार करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो था वो था इस्तिखारा। मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह से रब्ता किया कि इस तरह से ये चीज़ है और मैं इतने अरसे से डरता आ रहा हूँ। तो नफल पढ़े, दुआ पढ़ी और इस्तिखारे का वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उसमें मैंने सिंपली, इस्तिखारे की बेसिकली यही दुआ होती है, क्या करने जा रहे हो, आप अल्लाह से रब्ता करते हो कि मुझे नहीं पता, जो फ़ैसले हैं वो अल्लाह के हाथ में। अल्लाह इंसान के लिए हर बेहतर फ़ैसला कर सकता है। तो मैंने कहा अल्लाह अगर ये फ़ैसला मेरे लिए ठीक है और ये मेरे करियर के लिए, मेरे इमेज के लिए, इधर उधर लोगों के लिए, अगर इससे मुझे फ़ायदा हो सकता है और इससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो ये हर चीज़ स्मूथली होती जाए। आप लोग मुझे पहले भी कई दफ़ा हमजा की वीडियोस में देख चुके होंगे और कोई 4-5 साल हो गए मुझे हमजा से दोस्ती पे। ग्रेजुअली, इनिशियली तो हमारी दोस्ती हुई थी ज़्यादातर बाइक्स से रिलेटेड हम लोगों का, क्योंकि इसको भी बाइक्स का बहुत शौक़ है, मुझे भी बाइक्स का बहुत शौक़ है। 1-2 रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी और चूँकि मुझे भी खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मतलब कोई जगह नहीं है जो मैं छोड़ दूँ, जो कोई नई जगह खुलती है उसको जाके ज़रूर ट्राई करना है। तो उस चक्कर में हमारी दोस्ती को बढ़ते बढ़ते काफ़ी दफ़ा हमजा ने ये चीज़ का जिक्र किया था कि मैंने यार रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ। तो बट ये है कि उसको कभी समझ नहीं आता था कि इसको कैसे करें, या कोई शायद एक वसीला बनता है, एक मौका बनता है, वो शायद बन नहीं पा रहा था। बट इस दफ़ा उसने मुझे कहा कि इस आदमी रेस्टोरेंट शुरू करना है, तो कुछ मतलब कहीं से बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कहा चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फिर हमने इसको इस तरह से बिस्मिल्लाह की कि हमने निश्चित सोचा कि हम करना क्या चाहते हैं, किस फूड लाइन में जाना चाहते हैं, हमारा अपनी पसंद क्या है। तो उसको फिर सोचते सोचते फिर हमने एक रफ सा आइडिया सोचा कि इस तरह का हमारा खाना होना चाहिए। फिर उसके लिए हमने पंगे लेना शुरू किए कि इसका नाम क्या होगा। फूड कंसल्टेंट का कोई कुछ कंसल्ट किया, कुछ दोस्तों से कंसल्ट किया,
क्योंकि इसमें छोटी छोटी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आप नया रेस्टोरेंट बनाने जाओ आपको लग समझ आती है। साद भाई का रोल इस पूरे प्रोजेक्ट में इतना मेन है कि शायद इस पूरे प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत मेरी भी नहीं होगी जितनी मेहनत इस अकेले बंदे की है। सुबह से लेकर रात तक, दिन रात, सुबह शाम, लोगों से मिलना, गलियों बाजारों में जाना, स्टाफ ट्रेनिंग, हायरिंग, एक बहुत हार्ड कोर प्रोसेस होता है। और ऊपर से एक खाने का शौकीन इंसान जो खाना बनाना भी जानता हो, खाना भी जानता हो, इस तरह के लोग जब अल्लाह आपके साथ जोड़ देता है तो आपके लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी बहुत आसान हो जाती हैं। पहली बार जब हमें पता चला था ना, तो मतलब ये ज़हन में तो पहले ही था कि कभी ना कभी बनाना है रेस्टोरेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी ये हुई थी कि माशाल्लाह से हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि अब एक रेस्टोरेंट स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। मतलब हमज़ा ने कहा कि ये स्टार्ट करने जा रहे हैं वेंचर, तो खुशी तो होती है। ज़ाहिर है कि जब हम एक फ़ैमिली हैं साथ, तो वो चीज़ जो हमने कभी अपनी फैमिली में कहीं इर्द गिर्द नहीं देखी होते हुए कि कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है या कोई बिज़नेस कर रहा है, तो वो एक अलग ही खुशी थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रेस्टोरेंट बनाना कितना मुश्किल है। सो कहानी शुरू होती है अब से तकरीबन 1 साल पहले, जब मैंने ये सारा सोचना शुरू किया कि कैसे करूँगा, क्या होगा, कहाँ होगा, किस तरह से बन पाएगा। मैं बहुत जगह पे दुनिया में खाने खाए हैं, मैंने कल्चर एक्सप्लोर किए, खाने एक्सप्लोर किए, बट मुझे ये ज़िंदगी में अब आके पता लगा कि रेस्टोरेंट को बनाना कितना मुश्किल काम है। एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है कि रेस्टोरेंट बनाना कितना मुश्किल है। हम इजीली जाते हैं रेस्टोरेंट पे खाना खाते हैं, हम वहाँ से निकल जाते हैं, हमारा काम यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये प्रोसेस इस हद तक मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने पहले सोचना है कि कैसे होगा, फिर आपका नाम क्या होगा, फिर आप कैसे फॉर एग्जांपल क्या कुजीन लेके आ रहे हो, उसमें ऑलरेडी कितने लोग बैठे हुए हैं, आप क्या करोगे, क्या खास दोगे कि लोग आपको जो है वो सोचेंगे कि हाँ ये तो बड़ी कोई अच्छी चीज़ दे रहे हैं। These past 9-10 months एक रोलर कोस्टर की तरह गुजारे हैं हमने, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन एनीवन वर्किंग दिस हार्ड फॉर एनीथिंग। हमज़ा ने दिन रात एक किया हुआ आजकल। ऑनेस्टली आई हैव नेवर सीन एनीवन इन माय लाइफ दिस एम्बिशियस। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो में बहुत लोग आपको कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे। बेसिकली ये वीडियो मेरी टीम ने प्लान की है। आगे जो भी लोग आपको कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे, उस कहानी का मुझे भी इस टाइम नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है, क्या सुनाया है, और वो कौन कौन लोग आगे कहानी सुनाने वाले हैं। मेरी टीम ने जाके प्लान किया कि ये हम इस तरह से हमज़ा भाई के लिए एक वीडियो प्लान कर रहे हैं। मुझे उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए इस टाइम और आप अपनी पूरी A to Z कहानी सुना दें। सो मैं पाकिस्तान में जहाँ भी गया हूँ खाने खाने, वो छोटी छोटी गलियाँ या बड़े बड़े शहर, उनके छोटे ढाबे, छोटी रेडियों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट्स तक, हर जगह पे मैं आपको खाने खाता हुआ नजर आया हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती थी, मैंने कभी भी यूट्यूब सिर्फ ये सोच के नहीं किया कि मैं इससे पैसा कमाता रहूँ और साइड पे हो जाऊँ। जब मैं स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करता हूँ, मैं गलियों में जाता हूँ और रेडी वालों से खाना खाता हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी होती है जब बाद में मुझे सुनने को मिलता है कि जब मैं वहाँ गया था तो उसके बाद उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ज़ीरो कमाल है मेरा। मुझे अल्लाह ताला ने वसीला बनाया मल्टीपल लोगों के लिए कि मैं वहाँ जाऊँगा, उनकी वीडियो बनाऊँगा, वो लोग देखेंगे और लोग वहाँ पे जाके खाने खाएंगे और उनके कारोबार के अंदर भी एक कोई ना कोई, मतलब मैं वसीला हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरा कोई कमाल है, ज़ीरो कमाल है मेरा। जो देना होता है अल्लाह की ज़ात ने देना होता है, जिसके नसीब का जितना होता है वो उसको मिल के ही रहता है, उस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। तो आज से मेरे ख्याल है 5-6 साल 7 साल पहले वो हमज़ा राना साहब आए थे। वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारी वीडियो बनाई थी तो हमारे कारोबार में इजाफा हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह मुझे रोज़ी दे रहा है, बच्चे मेरे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। मुझे तो नहीं पता था, एक छोटा सा बच्चा आया कस्टमर दाल लेने, उसने बताया अंकल आपकी तो वीडियो चल रही है यूट्यूब पे, तब मुझे पता चला कि वो उसने बना के यूट्यूब पे दी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, उसको दुआ देता हूँ आप भी, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। 4 से 5 हफ्ते पहले मेरे पास हमज़ा सैफ आए थे, ब्रांड है राना हमज़ा सैफ साहब। तो उससे पहले मेरा कारोबार थोड़ा सा मतलब स्लो था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे और अल्हम्दुलिल्लाह एक जो कारोबार को जो बूस्ट मिला है, जो एक कारोबार जो बूस्टअप हुआ है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। पहले अगर मैं कोई 10 किलो सामान बेचता था तो फिर मैं उनकी वीडियो के बाद मैं 2-2, 3-3 मन सामान बेचना शुरू हो गया हूँ। राना हमज़ा साहब के बाद जो कारोबार को एक बूस्ट मिला है, मैं तो हर टाइम उनको दुआ ही देता हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह पाक उनको कोई बीमारी ना लगाए, साढ़े भी साह उन्होंने लग जाए ਜਿਹੜੇ 2-4 है ने। राना साहब की जो ऑडियंस है ना, वो क्रेज़ी है, क्रेज़ी फ़ैन है उनकी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो वीडियो देख के जो कस्टमर आए हैं ना मेरे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें खुश करके ही भेजा है। जैसा मैंने वीडियो में राना साहब ने दिखाया था, जैसा उन्होंने बताया कि इनका टेस्ट ऐसा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्ट रिव्यू दिए उन्होंने भी, और जो कस्टमर आए उनको दे के उनको भी हमने
सेटिस्फाई करके भेजा, मतलब खुश करके भेजा उन्हें भी। HN फूड का टर्निंग पॉइंट था एक ही बंदा, कोई और बंदा नहीं। यही बंदा ये आया, इसने आके जो चीज़ ट्राई की उसके बारे में इसने बताया। अब हमें आइडिया नहीं था कि यार ये हमारे साथ अगले दिन होगा क्या। वो ये वीडियो करके गए, उसके बाद रश, फिर मुझे पता लगा कि यार ये इस तरह से भी एक बंदे की पावर हो सकती है, इस तरह से लोग इसको फॉलो करते हैं। खैर ये आए, हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गया, बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फ़र्क, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमने स्टेप लिया इधर लाहौर का, फिर हमने स्टेप लिया इधर इस्लामाबाद का, अभी हमने स्टेप ले लिया कराची का। तो जो मेन बंदा इसके पीछे है वो यही बंदा है जिसने सब कुछ बताया। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सियाँ चेंज की, फ़र्नीचर चेंज किया। खाना हमारा आज भी वैसे है, आज भी ये खाते हैं, आज भी। अव्वल तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई कमी पेशी हो ये बता देते हैं हमें कि यार ये चीज़ मुझे नहीं है, ये है। लेकिन मैंने अभी तक ये नोट किया, जो मेरा इनका 2-3 साल से रिलेशन है, इनको हमारे साथ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उन्हें पसंद ही आता है हमारा खाना, ये पसंद करते हैं खाना। लास्ट टाइम हमारे पास रमज़ान के महीने में आए थे हमज़ा भाई, उन्होंने हमारी उस टाइम वीडियो बनाई थी माशाल्लाह, और हमारी उस टाइम मेंटेनेंस भी चाह रही थी। मगर हमज़ा भाई के आने से जो है ना हमारे कस्टमर, हमारे कारोबार में 50-50 का जो है ना फ़र्क पड़ा था। अल्लाह उनके कारोबार में बरकत फरमाए, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। वो लोगों के रिज़्क़ का बड़ा ज़रिया है, जिनकी वजह से लोगों के बड़े जो है ना निज़ाम चारने हैं। मगर जब वो हमारे पास आए थे, हमारा काम जो है ना बिल्कुल स्लो था, मगर उनके आने के बाद हमारे काम में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा था। अल्लाह पाक उनके जो है ना वो ज़िंदगी में बरकत डालें। वो लोगों का अल्लाह के बाद जो है ना वो लोगों की रिज़्क़ का एक बड़ा ज़रिया है। तो मैं सोचता था कि यार अब इतना माशाल्लाह लोगों के लिए किया है, तो कुछ ऐसा भी किया जाए कि लोग मेरे पास डायरेक्टली आके उस चीज़ को एंजॉय कर पाएँ। रेस्टोरेंट बनाने का जो बेसिक ख्वाब जो मुझे फ़ील होता है ना कि मैं क्यों ये बनाने वाला हूँ, वो ये कि जब मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाके बैठता हूँ और मैं वहाँ पे ये देखता हूँ कि ओनर जो है ना वो बड़े दिल से उसने कुछ चीज़ें प्लान की हुई है कि खाना जो है वो लोग अगर खा रहे हैं और बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो वो फील जो है ना वो फील मुझे चाहिए। बेसिकली मैं बैठा भी इस टाइम रेस्टोरेंट में हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन, कुछ ही दिन में इंशाल्लाह ये रेडी होने वाला है। ये किचन एरिया है, नीचे फर्स्ट फ्लोर है। मुझे बस वो एक विजन है ना, वो फील होता है कि एक दिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी लोग बैठे होंगे और वो खाना खा रहे होंगे यहाँ पे, और मैं उस चीज़ को देख के बहुत अच्छा फील करना चाहता हूँ। सो नाम और कुजीन बेसिकली मैं आपको बहुत देसी खाने खाता हुआ नज़र आता हूँ, लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है ये एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ में विदाउट कैमरा कंफर्ट फूड जो है ना उसको बहुत इन्जॉय करता हूँ। कि किसी जगह गया हूँ तो मुझे फ़ौरन मैं वहाँ से एक ऑर्डर लगाऊँ और एक चीज़ मेरे पास आए, मैं उसे बेशक गाड़ी में बैठ के खाऊं, बेशक मैं रेस्टोरेंट में बैठ के खाऊं, बेशक मैं उसको घर में ला के खाऊं। देसी खाना आपको प्रॉपर एक माहौल में जाके खाना पड़ता है। वो भी मेरा ख्वाब है कि एक दिन कोई देसी रेस्टोरेंट भी इंशाल्लाह हो, बट फिलहाल मैं वो चाहता था कि कंफर्ट फूड हो, कि जो मेरी ऑडियंस है वो बेसिकली आए, सुकून से वो ऑर्डर करे, उसको गाड़ी में खाना मिले, उसको यहाँ पे बैठ के खाना मिले और वो सुकून से खाएं। सो ये एक था जी कि कुजीन मैंने क्यों ये चूज़ की है फ़ास्ट फूड। अब इसके अंदर भी आगे डिटेल क्या है कि फ़ास्ट फूड में क्या है। फ़ास्ट फूड में भी कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ें इंशाल्लाह मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो आपको तभी पता लगेगा जब रेस्टोरेंट इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। वो आज आपको मैं बता नहीं सकता। दूसरी चीज़ है जी कि नाम, रेस्टोरेंट का नाम इंस्टाग्राम की ऑडियंस ऑलरेडी सुन चुकी होगी, लेकिन रेस्टोरेंट का नाम होने वाला है टॉट, TOT, टॉट। आप लोगों ने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ टॉट नाम अपने जहन में इंस्टॉल कर लें कि कभी भी आपने फास्ट फूड खाना होगा तो आपको टॉट आना है। अच्छा, टॉट नाम क्यों है? जिसको भी मैंने बताया कि नाम टॉट है, वो पहले कहते थे मतलब क्या है। मैंने कहा तुम्हें ये याद हुआ? उन्होंने कहा जी याद तो 1 सेकंड में हो गया। तो मैंने कहा यही इसकी वजह है कि ये नाम बेसिकली नाम की कहानी है, मैं भी वो भी सुनाता हूँ, बट ये शॉर्ट नाम मैंने चूज़ इसीलिए किया है कि कोई भी बंदा एक दफ़ा सुने टॉट तो नाम उसका हो गया कि टॉट का मैं चीज़ का नाम बोलने लगा था कि टॉट का वो खाएं। सो बेसिकली मैंने सेंटेंस बना के देखे थे कि टॉट का वो खाएं, तुझे टॉट का वो कैसा लगता है। तो ये चीज़ें अभी मेरे जहन में आती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इस तरह बात करेंगे इंशाल्लाह। हम अपने रेस्टोरेंट का क्या नाम रखेंगे जब हम बनाएंगे? और हमजा ने मुझे एक स्टोरी बताई और वो स्टोरी हमजा आपको ख़ुद बाद में बताएंगे। वो हमजा ने एक स्टोरी बताई और हम रैंडमली एक नाम हमने बोला और हम उस पर आई डोंट नो हाउ हम उस पर स्टिक कर गए कि वाओ व्हाट अ थॉट।
और वी नेवर थॉट कि वो फाइनल हो जाएगा, और एक मजाक में की हुई बात और कितनी आपकी एक चीज़ सेट हो जाती है। वी नेवर न्यू कि वो सच हो सकता है। टॉट, ये जो नाम मैंने रखा है, बहुत से लोग ये सोचते थे कि हमेशा मतलब अभी कुछ दिन पहले जो हिंट रील्स मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई उनके नीचे बहुत से कमेंट्स ये थे, शपैक रेस्टोरेंट आ रहा है, शपैकी रेस्टोरेंट आ रहा है, या कोई शपैक लीशियस और इस तरह का नाम कोई मैं रखूँगा। हमेशा ये लोग सोचते थे और मुझे ये कॉमेंट्स बहुत आते थे। बट मैं नाम, ये स्पेसिफिक नाम इसलिए नहीं रख रहा कि एक अलग नाम होना चाहिए। टॉट बहुत ऑरा प्लस प्लस नाम है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। रीज़न मैं बताता हूँ कि ये नाम है कहाँ से आया। तो ये इसलिए रखा है कि बिल्कुल एक मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है, जो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्लाह ने हिम्मत दी तो अगर नसीब में हुआ और लिखा हुआ मेरे लिए, तो ये इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और फिर उसके बाद हम दुनिया में भी इस मेड इन पाकिस्तान ब्रांड को लेके जाएंगे। अब ये नाम आया कहाँ से? मैं एक ढाबे पे बैठा हुआ था, और ढाबों पे अक्सर आप देखते हो कि छोटू होता है, और छोटू दो चामा फड़ के ले आ। एक ढाबे पे मैं बैठा था और वहाँ एक ढाबे वाले बंदे की आवाज़ आई, एक बच्चा फिर रहा था, उसको उसने आवाज़ दी, और टोटू दो चामा फड़ के ले आ। फिर इधर से एक आवाज़ आई, और टोटू 3 रोटियाँ फलाने टेबल पे ला। मैंने पहले ना मुझे लगा नहीं कि ये कोई इतना वो है। मैं कहा ठीक है, टोटू टोटू क्यों कर रहे हैं। फिर 1-2 और आवाज़ें, मैंने उससे पूछा यार क्यों इसको सब टोटू कह रहे हैं। तो वो कहते जी छोटू होता है ना, हम इसको प्यार से टोटू कहते हैं क्योंकि इसने हमारा पूरा ढाबा जो है वो इस एक छोटे बच्चे ने कंट्रोल किया हुआ है और सब इससे बहुत प्यार करते हैं, तो सब इसको प्यार से टोटू बोलते हैं। अब वो उस बच्चे की, वो था छोटा सा बच्चा, और उसको सब टोटू बोल रहे थे क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी उस ढाबे पे, कि हर बंदा आता है और वहाँ पे वो लोग उसको टोटू को जानते थे कि ये टोटू है, और सब बोल रहे हैं टोटू टोटू क्या फाड़ टोटू ये। अब टोटू भागा फिर रहा पूरे ढाबे में कि मैं सबको जो है ना टाइम पे चीज़ें पहुँचा दूँ। ये स्टोरी मेरे जहन में एक रुकी भी थी। ऐसा नहीं है कि मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं नाम टोटू रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जब नाम का सोच रहा था ना, मैं बहुत दिन लगाए मैंने, नाम क्या होना चाहिए। मैं और महा बैठते थे, फैमिली में मशवरा, दोस्तों से मशवरा कि क्या नाम होना चाहिए ये वो। तो उसमें मुझे ये स्टोरी जो है ना वो हिट की कि टोटू वो एक बच्चा था जिस पे पूरा ढाबा जो है ना वो उससे प्यार करता था। लोग आते थे उसको बोलते थे टोटू यार तू है 2 जामा फाड़ के लिया। तो मैंने सोचा कि टोटू रखता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं टोटू टोटू, वो जहन में ना बैठ नहीं रहा, डायलॉग नहीं बन रहा कि तूने टोटू का वो खाया। फिर मैंने सोचा टॉट, टोटू से वो टॉट जो है ना वो बच्चा एक टॉट था, मेरी नज़र में वो बच्चा एक टॉट है। तो टॉट एक मैस्कॉट भी आपको नज़र आने वाला है कि वो जो इस हमारे रेस्टोरेंट का जो मैस्कॉट एक कैरेक्टर है वो उसी तरह का एक बच्चा है। तो खैर वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा हाँ टॉट ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब उससे प्यार करते हैं, वो सबके लिए भाग भाग के चीज़ें कर रहा है। तो ये एक इसी तरह का रेस्टोरेंट होगा जो जिसको लोग प्यार करें और ये एक ही रेस्टोरेंट सबको भाग भाग के चीज़ें दे रहा हो। इस तरह से ये नाम आता है। फिर उसके बाद हमारी जो कुजीन पे सोचा कि ये चीज़ें होंगी, वो बहुत मल्टीपल, मतलब आप सोचो कि अप्रैल में मेरा ये काम शुरू हुआ था, अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 से लेके आज की डेट तक मैं यूट्यूब वीडियोस के लिए भी भागा फिरता हूँ, रील्स के लिए, ब्रांड्स के काम, वो सब, और फिर साथ में रेस्टोरेंट। तो मेरी ज़िंदगी अप्रैल से लेके आज तक 9 महीने हो गए। मेरी ज़िंदगी ऐसे है कि सुबह उठो, रात को लेट वापस घर जाओ, उसी के बीच में सब हो रहा है। मुझे यूट्यूब भी देखना है कि लोग नाराज़ ना हो जाए कि वीडियोस नहीं आ रही, फिर इंस्टाग्राम भी देखना है, फिर टिकटॉक भी देखना है। वो सब कुछ करते करते मुझे एक ही रेस्टोरेंट भी देखना है, फिर वोग पे भी साथ साथ महा के साथ हाथ बटाना है। बट वो महा का मेन महा का ही काम है। अच्छा खैर, जब कुजीन फाइनल हुई तो उसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड होती गई। पूरी दुनिया से मैंने देखना शुरू किया कि क्या क्या मज़े का हो सकता है, क्या ऐसा है जो मैं देखूँ तो मैं फ़ौरन उसको खाना चाहूँगा। वो चीज़ें फाइनल करनी शुरू की। उसके बाद सबसे मुश्किल स्टेप मेरी ज़िंदगी का जो है वो ये था कि R&D शुरू हुई। R&D में बेसिकली आप हर चीज़ को बना बना के खाते हो। अप्रैल के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हमारी जाके R&D शुरू हुई। मल्टीपल शेफ़ ट्राई हुए, बहुत अच्छे शेफ़्स आए, उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई। कुछ शेफ़ मुझे पसंद आए बट वो किसी वजह से आ नहीं सके। फिर अल्लाह की तरफ से एक बहुत अच्छा शेफ़ मिला जिसने वो चीज़ बनाई जो मेरे दिमाग में था। मैं बेसिकली बताता था कि इस तरह से मैं ये सोच रहा हूँ, ये चीज़ बनानी है, इसका ये टेस्ट होना चाहिए, इसकी सॉस के अंदर ऐसी फील आनी चाहिए, और वो चीज़ वो बनाता था। बनाने के बाद फिर उसको ट्राई करते थे। मई से लेके आज की डेट तक जो मेन्यू इस रेस्टोरेंट में आने वाला है वो मैं इतना खा चुका हूँ कि मुझे एकदम मैं सोचता हूँ वो वाला नाम है तो ये टेस्ट है। और पता है सबसे मज़े की बात, विच आई कैन नेवर फॉरगेट, ये सारी ड्यूरेशन में जब ये तैयारी सब चल रही थी रेस्टोरेंट के लिए, तो जब सबसे पहला फूड ट्रायल था, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट, कि जब हमजा घर पे आए मुझे ऐसा लगा कि कोई किचन आ रहा है क्योंकि हमजा से
ऑयल आई नेवर न्यू कि ऐसा होता है। हमजा से सिर्फ कुकिंग ऑयल की स्मेल आ रही थी, बिकॉज ही स्पेंड आई थिंक 12 आवर्स स्ट्रेट इन द किचन, जहाँ पर चीज़ें फ्राई हो रही थी, जहाँ पर चीज़ें बन रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा घर एक किचन बन गया है। और मैंने हमजा आप कहाँ से आए हैं? तो फिर ही टोल्ड कि ऐसे ऐसे आज ट्रायल्स चल रहे थे और ये हुआ। और हर रोज़ वो स्मेल, वो फ्रेगरेंस हमारे घर में फिरती थी, जो हमारे इंशाल्लाह रेस्टोरेंट में आपको मिला करेगी। और इट्स जस्ट आई थिंक जो 5-6 साल के बाद जब हम ये सब सोचेंगे तो ये बहुत आई थिंक नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी इंशाल्लाह। R&D इतना मुश्किल काम है कि इतना इसमें पैसा लगता है, सॉसेज आ रही हैं, बन्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, और आने के बाद वो नहीं अच्छा बना, वो सारा डिस्कार्ड। इतना पैसा R&D के अंदर जाता है। बट मैं R&D पे मैंने तकरीबन 7-8 महीने फोकस सिर्फ इसलिए किया है कि जिस दिन रेस्टोरेंट लॉन्च हो, आप लोग आओ तो ये चीज़ आपको अच्छी लगे और आप खा के कहो कि हाँ कुछ अच्छा आया है। R&D पे बहुत महीने चीज़ें चलती रही, एक चीज़ बनती थी, नहीं अच्छी बनी, नहीं इसमें अब ये बदलो, इसमें अब ये बदलो, एक चीज़ लॉक हो गई, फिर मुझे एक चीज़ कोई जहन में आई या कहीं मैंने कुछ देखा, कुछ किया, मैंने उनको बोला कि इसके अंदर ये बदल दो। R&D करते करते एक चीज़ पे, एक डिश के ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग R&D हम लोगों ने की है कि हम रातों को 3-3 बजे तक बैठे होते थे, 2-2 बजे तक बैठे होते थे। फिर जब चीज़ें फाइनल होती थी तो फिर मैं मल्टीपल दोस्तों को बुलाता था कि अब आप लोग आओ, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि जो मेरे मुंह का जायका है वो ही जाए। एक रेसिपी पे हम जो बैठ के सोच रहे होते थे कि अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि हमजा ये चाहता है कि अपनी ऑडियंस के लिए ना एक अच्छा टेस्ट भी लेके आए और वो अफोर्डेबल भी हो बहुत अच्छे तरीके से। पहले मतलब हम जब डिस्कशन कर रहे थे ना, तो ये चीज़ हमने डिस्कस की कि बहुत सारे लोग अपने वेंचर्स ओपन करते हैं, लेकिन अक्सर जो उनकी ऑडियंस होती है ना, वो मतलब अपनी ऑडियंस के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक रेसिपी पे इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। आता है बन के खाना, फिर ट्राई करते हैं, फिर सोचते हैं पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, फिर दोबारा चेंज होने जाता है। मतलब इस तरह एक फ़्लो में चीज़ें चल रही हैं। R&D का प्रोसेस जब शुरू हुआ था तो मैं, साथ भाई अमार और शेफ़, हम लोग होते थे, किचन का माहौल होता था पूरा, हम लोग चीज़ें बनवाते थे, खाते थे, ज़ाया होती थी, डिस्कार्ड हो गया, नहीं दोबारा बनाओ, ये करो वो करो। फिर R&D में हम लोग मल्टीपल गेस्ट बुलाते थे सिर्फ इस वजह से कि हम ये नहीं चाहते थे कि हम 3 लोगों का जो टेस्ट किया हुआ है वही मार्केट में जाए। हम चाहते थे कि मल्टीपल गेस्ट आएँ, वो खाएँ, और फिर हमें पता लगे कि हाँ इसको भी पसंद आ रहा है, इसको भी पसंद आ रहा है, इसको भी पसंद आ रहा है। R&D में जब ये पॉइंट आया कि जब गेस्ट जो भी खा रहा है और वो कह रहे हैं कि हाँ डन, ये बहुत अच्छा है, उस टाइम हम लोगों ने सोचा बस R&D को रोकने का वक्त होता है। हम लोगों ने R&D पे अपनी इस हद तक की मेहनत की है कि बाकी अल्लाह ताला जिसके नसीब का जो अल्लाह ने लिखा हो वो उसको मिल के ही रहता है। अल्लाह ने जो नसीब में लिखा होगा वो इंशाल्लाह होगा, और अल्लाह करे कि वो सब बहुत अच्छा लिखा हो। बट हमने R&D पे अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितने महीने मैक्सिमम पॉसिबल था, जब तक पॉसिबल था, हमने R&D को किया उस पॉइंट तक कि हाँ अब हम कॉन्फिडेंट हैं ये चीज़ जब आप लोग खाओगे तो आपको मज़ा आएगा। हमारे खाने की R&Ds में इतना हो गया था कि हम अपना ही खाना खा के अक गए हुए थे कि गुजरता नहीं था कि यार अब इसको हम दे देते थे 1-2 दिन का गैप, कि फिर हम दोबारा ट्राई करते थे, क्योंकि हम लोग इसकी आदत है बहुत ज़्यादा। मुझे भी बहुत चूँकि खाने का शौक़ है, हमजा को भी मतलब माशाल्लाह से वही जिस तरह जवाब भी ने भी कहा कि दुनिया भर का खाना माशाल्लाह उसने खाया है, घूमा फिरा है, तो एक एक्सपोजर है उसके पास भी। तो उस चक्कर में हम लोगों ने हर चीज़ को कोशिश की है परफेक्ट रखने की, हर एक रेसिपी को, हर एक सैंडो को या हर एक बर्गर को, हर एक चीज़ को डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ, इवन एक इंग्रेडिएंट को भी डिफरेंट कंपनीज़ के साथ मिक्स एंड मैच करके बनाने की कोशिश की है। बिगेस्ट हर्डल मेरे ख्याल से हमारे लिए जो थी वो थी एक अच्छा शेफ़। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मेरा माइंड चलता है और जिस तरह हमजा की आदत है या नेचर वाइज, क्योंकि हम हमेशा टीम ने ही रेस्टोरेंट चलाना है, और टीम मैंने ये इतना देखा है कि टीम अगर आपके का माइंड पढ़ ले कि आपकी नेचर कैसी है, आप काम कैसा करवाना चाहते हो, वैसा बंदा अगर आपको मिल जाए और आपकी टीम वैसी बन जाए तो कोई भी कारोबार करना आसान हो जाता है। क्योंकि मैं भी एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो जब तक टीम अच्छी ना हो आप कोई काम नहीं कर सकते हो। वो काम 2, 4, 6 महीने चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपको, और फिर वो अलग बात है कि किसी भी टीम को साथ लेके चलना पड़ता है, उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, बट फिर भी एक ऐसे बंदे जो नीयत से काम करें
क्योंकि मैंने हमेशा पहले दिन से लड़कों को यही समझाया कि तनख्वाह तो मेरे से भी ले लोगे, बाहर से भी ले लोगे, मगर काम करने का मज़ा सिर्फ तब आएगा अगर नीयत से काम करोगे। यही एक मेन अर्थ थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमें एक अच्छा शेफ़ मिल गया और ग्रेजुअली वी आर बिल्डिंग आवर टीम एज़ वेल कि अब उसी की तरह की जैसी हम चाहते हैं वैसी टीम एक बन जाए हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो गए हैं। अच्छा, मई से तकरीबन R&D करते हुए हमें नवंबर हो गया और चीज़ें हो रही थी, मज़ा आ रहा था, बट वो फील नहीं आ रही थी कि हाँ इसको लॉक कर दिया जाए। नवंबर में महा उम्रे पे गई हुई थी फैमिली के साथ, तो मैंने महा को कहा कि वहाँ पे ना खाना काबा के सामने दुआ करना कि चीज़ें ना बहुत नेक्स्ट लेवल रेसिपीज़ बन के लॉक हों। वो वहाँ अल्लाह के काम होते हैं। ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुआजिज़ा लगती हैं। अभी एक दिन पहले जिन चीज़ों में हमें थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये कमी है, इसको क्या करें, क्या किया जाए जिसकी वजह से ये टॉप पे जाए। जब उम्रे पे जाके भी मैंने अल्लाह से सारी बातें की तो फिर आई रियलाइज़ कि अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि बेटा डोंट वरी, आई एम हैंडलिंग दैट। तो फिर बहुत सुकून आया कि अल्लाह की सुपुर्द कर दी हर चीज़, तो जो भी डिसाइड होगा वो अल्लाह की रज़ा में इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। अगले 2 से 3 दिन के अंदर मजाक के अलावा हमारी रेसिपीज़ ऐसे लॉक होनी शुरू हुई कि हम चीज़ बनाते थे लॉक, चीज़ बनाते थे लॉक, बस इसको छेड़ना नहीं है, ये रेसिपी लॉक कर दो। वो बेसिकली जो वहाँ खाना काबा के सामने दुआएं हुई थी, वो दुआएं मुझे फ़ील हुआ था कि ये हो गई हैं। मतलब कि इतने महीने से हम R&D पे लगे हुए, चीज़ें बन रही हैं, अच्छी हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, बट अभी 3 दिन के अंदर अभी जो चीज़ बनती है वो लॉक हो जाती है, जो बन रहा है वो लॉक हो रहा है। ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, इसलिए हमेशा इस्तिखारा बहुत लाजमी है। कोई भी ज़िंदगी में कारोबार करना है, कोई भी काम करना है, इस्तिखारा लाजमी है। अल्लाह से रब्ता करो कि मैं ये करने लगा हूँ, मेरे लिए जो बेहतरी हो वो स्मूथली होता जाए, और जो मेरे लिए बेहतर ना हो उससे मेरा दिल साइड पे कर देना। इनिशियली मेरे प्लान में बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मेन्यू में से बाद में निकाल दी। जब कुजीन डिसाइड हो रहा था, आई रिमेंबर द डेज़ के हर रोज़ एक डिफरेंट आइडिया आ जाता था कि कभी बिल्कुल ऑपोजिट कुजीन के बारे में सोचना शुरू कर देते थे, कभी इंटायरली डिफरेंट मेन्यू हो जाता था। हर वक्त एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि हर चीज़ डिसाइड हो गई, हर चीज़ वाज लाइक 100% डन, और अगले दिन पता चलता है कि नहीं, उसमें से 4-5 रेसिपीज़ तो चेंज हो गई हैं। वी डोंट वांट दोज रेसिपीज़। शुरू में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उन चीज़ों को निकालूंगा, बट एंड में मैंने वो इजीली निकाल दी। ये इस्तिखारे के रिजल्ट्स होते हैं। अब वो दुआ हुई वहाँ पे और यहाँ पे रेसिपीज़ हमारी लॉक हो रही थी। पूरे 9 माह के दरमियान में कई पॉइंट उसकी लाइफ में और उसके पॉइंट पे ऐसे आए कि जहाँ पे उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसको नहीं समझ में आ रही थी कि ये क्या हो गया, मैं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, और हर पॉइंट के ऊपर उसने अल्लाह से रब्ता किया, अल्लाह से मशवरा किया, और फिर उसके सारे के सारे काम सीधे पड़ते गए। मैं हमेशा उसे ना एक ही बात कहता होता हूँ कि तू ना कोई अल्लाह के स्पेशल बंदों में से एक है कि तेरियां पुट्ठियाँ भी सीधी हो जाती हैं। और कई दफ़ा ऐसा हमने देखा है कि जहाँ पे मामला बिल्कुल उल्ट जाते जाते एकदम हमजा की सिमत में सीधा हो जाता है। अच्छा, फिर कहानी जाती है हमारी लोकेशन पे। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें इक्वल एक ही टाइम पे हो रही हैं कि एक ही दिन में भागना है, अपने लोकेशन पे भी काम करना है, R&D भी देखनी है, रेसिपीज़ कैसे चल रही हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिज़ाइन पे क्या चल रहा है, सब इक्वल चल रहा होता है। आपको मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अब जब लोकेशन पर बात आती है ना, तो हमेशा रेस्टोरेंट फील्ड के लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 लोकेशन है, नंबर 2 भी लोकेशन है, नंबर 3 भी लोकेशन है। अब ये चीज़ मेरे जहन में थी कि लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो मैंने कहा लेक सिटी करते हैं, क्योंकि घर के करीब है, देखते भी रहेंगे, इलाका भी बहुत अच्छा है, चल फिरना लोगों का होता रहता है। लेक सिटी इनिशियल हम लोगों ने देखा, वो जगह एक पसंद आई जो डाउनटाउन में है। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार ये थोड़ा सा कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि मेरी ऑडियंस पूरे लाहौर में है, तो वो लेक सिटी पूरे लाहौर से उठ के सब लोग, थोड़ा वो मुश्किल ना हो जाए। बट फिर भी मेरा जहन वही था कि लेक सिटी करते हैं, क्योंकि पास होगा ना, देखते रहेंगे। फिर लेक सिटी जो मस्जिद है वहाँ गोल चक्कर पे एक लोकेशन नज़र आई, उनसे बात की। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तो उनको कहा कि अंकल आप हमें बिल्डिंग दे दें, तो 2-3 महीने हैं हमें भी, आपकी भी तब तक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। उनसे बात हो गई। अब बात हुई तो फाइनल जिस दिन टोकन करना था वो कहते नहीं, मैं अभी 2 हफ्ते सोच के बताऊँगा। हमने कहा आप 2 हफ्ते वेट करते हैं। 2 हफ्ते बाद फिर अंकल को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि ठीक है, कल या परसों के अंदर जो है ना हम ये कर लेते हैं। 2 दिन फिर वेट किया, फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये अभी मैंने देनी नहीं है जगह। खैर उस जगह से हम निकले कि अब और क्या देखें। फिर लेक सिटी के बाहर जो मेन एरिया है सारा, जहाँ पे वोग भी है, वहाँ पे जब देखा तो वो थे 12-12 लाख किराए, 10 लाख 10.5 लाख बजट से बहुत ऊपर। उसको छोड़ा।
फिर सामने उसी रोड पे फ़ज़ाइया की एक मार्केट है, वो देखी, वहाँ पे एक जगह बहुत पसंद आ गई। उन्होंने कहा जी रेंट है तकरीबन 6.5 लाख या 7 लाख। हमने कहा 6 लाख पे बात हमसे कर लें आप, हमारा बजट जो हम पुश कर रहे हैं ना वो ये है। उन्होंने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद जो है ना वो उन्होंने टाइम दिया कि आप टोकन कर लेना। 3 दिन बाद हम टोकन के लिए रेडी हुए, उन्होंने फ़ोन ही उठाना छोड़ दिया। अब वो लोकेशन बहुत पसंद, मतलब एक लोकेशन हम पसंद करते थे ना, उसको सोच लेते थे कि यहाँ पर टॉट होगा, और कुछ दिन बाद पता लगता था कि वो फ़ोन नहीं उठा रहे या वो नहीं दे रहे हैं। वो लोकेशन भी गई, फिर मल्टीपल लोगों को कहना शुरू किया कि इधर उधर। लोकेशन का प्रोसेस तकरीबन 5 महीने चला है, और फिर दोबारा इस दौरान एक और जगह पसंद आई, वो थी हमने सोचा कि चलो गुलबर्ग साइड पे चलते हैं। गुलबर्ग साइड पे आए तो मेन बुलेवार्ड पे एक लोकेशन थी, वो थी बड़ी ज़रा डबल फ्लोर ये वो, तो उसका रेंट हो गया जी, उन्होंने कहा 10 लाख में हो जाएगा। हमने सोचा यार अब छोटी जगह नहीं मिल रही है तो किसी ना किसी तरह करके जो है ना पैसे थोड़े और ऊपर नीचे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अच्छा, जब ये 10 लाख वाली पे हमने सोच लिया ना कि हम करते हैं, उन्हें हमने कहा कि कल आप बयाना ले लें हमसे। उस दिन ना फील हुआ कि यार ये कोई गलती कर रहे हैं, मतलब बेबी स्टेप्स होते हैं ना। हमने सोचा कि ये एक बेबी स्टेप जो है ना, ये बेबी स्टेप लग नहीं रहा, और ये एक स्टेप हमें कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। हमने अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया, जी आपने बयाने के लिए आना था। हमने कहा नहीं जी, हम ये बिल्डिंग नहीं ले रहे। हालांकि बहुत पसंद आई, मेन गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पे हफीज़ सेंटर के सामने जहाँ पीछे डबल शॉट है उसके साथ वो जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। हमने कहा नहीं जी ये नहीं, फ़िलहाल हम ले सकते कि इजाज़त नहीं दे रही। फिर जब हमने जगह ढूंढना शुरू की तो वो भी नहीं मिल रही थी। हमने 1.5-2 माह जगह ढूंढी, जो कि हम परेशान हो गए थे कि यार कोई जगह हमें हमारी मतलब की मिल ही नहीं रही है, और जो हम अपनी अगर विसिनिटी में चाहते थे वो भी नहीं मिलती थी। 2 से 3 जगह ऐसी मिली कि हाथ में आते आते चली जाती थी। तो वही बात है, हमने कहा यार चुप करके बस ढूंढते रहें, कोई ना कोई वसीला अल्लाह ताला बना देगा। यही एक नीयत थी बस दिल में कि कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने किराए पे लेनी है, रेंट पे लेनी है, तो जो हमारा मकान मालिक हो वो बहुत अच्छा हो कि वो हमारे साथ चल सके, हम उसके साथ अच्छा चल सकें। और मेरी ये कोशिश थी कि हमें एक इंडिविजुअल बिल्डिंग मिले जिसमें हमें किसी और टेनेंट का अमल दखल ना हो। अच्छा, फिर हमने घूमना फिरना शुरू किया। सुबह निकलते थे, रात तक हम कभी DHA के जा रहे हैं, कभी कैंट की मार्केट देख रहे हैं, कभी किधर। इस दौरान एक इस्तिखारा और किया कि मैंने मतलब अल्लाह से रब्ता किया कि लोकेशन में बहुत मसला हो रहा है, मालिक थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लोकेशन नहीं मिल रही है। जो इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल सबसे पहले तो आई थी लोकेशन फाइंड करने में, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो रहा था कि लोकेशन बिल्कुल पसंद आ जाती थी और फिर एकदम से जो है ना वो कैंसिल हो जाती थी। फिर ये परेशान हो जाता था, फिर इसको एक और लोकेशन पसंद आती थी, वो ऑलमोस्ट फाइनल होने लगती थी, तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ आई थी, तो तब ये बहुत ज़्यादा परेशान रहा उस मामले में। अच्छा, वो इस्तिखारा किया ना, तो एक मार्केट जो जहन में थी ही नहीं, वहाँ जहन किस तरह मुड़ा मुझे नहीं पता, और वो है मॉडल टाउन की मार्केट। हमें पता लगा कि मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर मार्केट जो है उसको क्यों नहीं देख रहे आप। तो यहाँ आए हम लोग, मैंने देखा कि यार ये तो मार्केट अच्छी लग रही है। अभी मैं इस टाइम यहीं बैठा हूँ, यही फाइनल लोकेशन है, मॉडल टाउन C ब्लॉक बैंक स्क्वायर। एग्जैक्टली भी बता देता हूँ थोड़ा आगे जाके, बट ये फाइनल कैसे हुई ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। जहन में दूर दूर तक नहीं था कि मैं मॉडल टाउन में खोलूँगा, और ना ही मेरे जहन में, मतलब मैं सोचता ही नहीं था कभी, क्योंकि मैं खुद कभी मॉडल टाउन आया नहीं हूँ कुछ खाने पीने के लिए। बट जब मैं आया, लोकेशन देखी, मुझे लोकेशन बहुत अच्छी लगी और बड़ी मौके की जगह मिली, तो फिर मैंने सोचा कि अभी देखते हैं, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग मॉडल टाउन मल्टीपल टाइम्स पे हमने आना शुरू किया। दोपहर में आए, मार्केट देखी कि कैसा फ़्लो है, क्या चल रहा है। फिर रात में आए 8 बजे, फिर देखा कि क्या फ़्लो चल रहा है। फिर किसी दिन हम रात को 12 बजे आए कि ये फ़्लो अच्छा है यहाँ पे, मतलब रात को 12, 1, 2 बजे तक यहाँ पे रौनक लगी रहती है और बहुत अच्छी मार्केट है। फिर मैंने ये देखना शुरू किया कि अगर मैं मॉडल टाउन से निकलता हूँ, गुलबर्ग जाता हूँ तो कितनी देर लगेगी, इधर से निकलता हूँ जोहर टाउन जाता हूँ तो कितनी देर लगेगी, इधर से निकल के DHA जाता हूँ। तो ये सेंटर ऑफ लाहौर, इसने मुझे फील दी इस लोकेशन ने कि ये लाहौर का सेंटर है। मेरी मतलब इतनी प्यारी शपैक गैंग, कोई शादमान में बैठा है, कोई शादबाग में बैठा है, कोई इछरे में बैठा है, कोई लेक सिटी में बैठा है, कोई वापडा टाउन, जोहर टाउन, DHA, कहीं भी बैठा है, वो सब इक्वल टाइम में इस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो वो इस्तिखारे का बेसिकली इस्तिखारा इसी तरह होता है, कोई लाल हरी बत्ती आपको नज़र नहीं आती, आपको साइंस मिल रहे होते हैं अल्लाह की तरफ से कि ये चीज़ ठीक है, और आपका दिल उस चीज़ पे राज़ी होना शुरू हो रहा होता है। मैंने ये दिल इस जगह पे ना राज़ी होना शुरू हुआ। सो बस इसी तरह, कुछ भी नहीं। बाकी जो इतने दिन लग रहे थे लोकेशन देखनी, उनसे टाइम कर रहे हैं कि प्लीज़ बयाना ले लें, कोई बयाना नहीं ले रहा, किसी को हम नहीं दे रहे। और एक और जगह मिली थी जहाँ पे वर्टिकल है, पाइन एवेन्यू पे, लेक सिटी के करीब, उसके बैक पे था ग्लोरिया जीन्स, वो खाली हो रहा था, बट वो भी फिर इसी तरह से बस नसीब में नहीं थी वो चीज़ें।
नसीब में कुछ अच्छा लिखा हुआ था ज़्यादा, जो ये लोकेशन है। तो अब पहले हम कितना स्ट्रगल कर रहे थे इसके लिए, इस लोकेशन के लिए। हमने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी 6:30 बजे आप आज ही शाम को आ जाएं, आके आप अपना बयाना करें, अपना काम शुरू करें। हम उनके पास गए, सामने अंकल बैठे थे, अंकल से बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी आपने क्या करना है? हमने कहा रेस्टोरेंट बनाना है। अंकल ने कहा अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको पता है कैसे चलाते हैं। हमने कहा जी कोशिश है, कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छे टिप्स दिए। तो खैर इस तरह से हो गई ये लोकेशन हमारी फ़ाइनल होगी, इसके ऊपर काम शुरू हो गया। जब हमारी ये फाइनल लोकेशन डिसाइड हुई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे, क्योंकि ऑनेस्टली इससे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। अल्लाह बहुत बरकत डालें। और फिर आप रियलाइज़ करते हो उस मोमेंट पे कि आपके जो पीछे सारा कुछ कैंसिल हुआ था वो क्यों कैंसिल हुआ था, बिकॉज अल्लाह वांटेड द बेस्ट फॉर यू। फिर इसके बाद ये स्टेप आता है कि आप पूरी जो लोकेशन है उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन के लिए बेसिकली आहद भाई जिन्होंने वोग डिज़ाइन किया था वो एक्सपर्ट हैं। हमने कहा कि आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपने दिल करना है आप डिज़ाइन करें, बहुत अच्छा डिज़ाइन दिखेगा। तो उन्होंने सारा डिज़ाइन किया, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि अब से 6 दिन पहले बेसमेंट वाला किचन क्लोज़ कर दिया गया है, वो किचन यहाँ पे आने लगा है। ये छतें वतें आपको नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह मैक्सिमम अभी जब ये वीडियो बन रही है तब तकरीबन एक हफ़्ता है इंशाल्लाह लॉन्च में, बट जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तो कुछ दिन रह गए होंगे, 2-3 दिन 4 दिन में भी इतने रह गए होंगे। तो इतना दूर हूँ और तब तक ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। हमारी अल्लाह का बहुत शुक्र है, कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें बन गई हैं, रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं। आप लोग खाओगे आपको मज़ा आएगा ऑनेस्टली। और अगर आओ तो दुआओं में याद रखना, अगर चीज़ पसंद आए तो लाजमी बताना, अगर कुछ ऊपर नीचे लगे तो मुझे डायरेक्टली बताना, मैं सबकी बात सुनूंगा। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसको हम करेंगे, बट इंशाल्लाह आपको पहली बार में चीज़ें पसंद आने वाली हैं। आई कैन अश्योर यू कि जो बीफ बर्गर्स हम बना रहे हैं और जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो इंशाल्लाह आपको किसी बर्गर में नहीं मिलेंगी। हमारे बाद मिल सकती हैं, अभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम सब चेक कर चुके हैं, नहीं है ये किसी के पास भी। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप टॉट पे आएंगे। इसके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन है वो ये बताती है कि ये अब अपनी टेस्ट से, अपनी रेसिपी से, अपनी लोकेशन से, अपने डिज़ाइन से, सारी चीज़ों से बहुत हद तक मुतमिन है। एक एक रेसिपी पे ना आप समझे एक सैंडो या एक बर्गर या एक सॉस बनने पे कई दिन लगे हैं। वो सिर्फ इसलिए कि हम इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे कि अच्छा बनना चाहिए, टाइम बेशक लग जाए। कोई ऐसा नहीं था कि ये 3-4 महीनों में सारा वाइंड अप किया और जल्दी बना लें और जल्दी कुछ ना लोगों को प्रेजेंट कर दें, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी साल आइडिया से लेके एग्जीक्यूशन तक बहुत लंबा अर्सा है और एक एक रेसिपी पे बहुत दिन लगे हैं हमें। परफेक्शनिस्ट ये है, थोड़ा इसके अंदर ये है कि इस चीज़ को मैंने बिल्कुल परफेक्ट करना है और फिर करना है। तो वही अब इसने माशाल्लाह एक नया वेंचर शुरू किया और मैं थोड़ा सा प्रोसेस में शामिल रहा हूँ। जो इसने रेसिपीज़ वगैरह देखी हैं वो किस तरह से सॉस वगैरह चेंज कर के सॉस में एक चीज़ चेंज करनी है तो वो कैसी हो जानी है, वो सारा कुछ जो चेंज करके जिस तरह इसने परफेक्ट किया उसे माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है सारों को पसंद आएगा। और मैं भी कहूँगा, मैंने तो हर जगह ही खाए हैं, काफ़ी जगह खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा जायका नहीं मिला है अभी तक कहीं और। जो भी है वो कुछ बेसिक नहीं है, सब कुछ जो उसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है, एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच क्वालिटी। हम कोई भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग लोकल इन इट, एंड आई होप व्हेन यू गाइस वांट टू ईट इट यू विल फील कि कुछ भी लोकल नहीं है उसके अंदर। उसके टेस्ट के अंदर उसके आपके टेस्ट बड्स के साथ जो वो खिलवाड़ करेगा, यू गाइस गोना नो इट। ये दावे से कह सकता हूँ कि जो हमारा मतलब विजन था, हमजा का जो प्लान था कि इस ब्रैकेट में इससे अच्छा फास्ट फूड मेरा नहीं ख्याल कोई और दे सकेगा। मेरी जो फूड ट्रायल्स की हर्डल रही है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है कि मुझे मैसेज आता होता था और मुझे सारे इकट्ठे होकर जो है वो काइंड उंगली करते होते थे कि इधर बैठे हैं, ऐसे हो रहा है और आ जा रहा है। तो मेरी हर्डल इसमें यही थी कि मैं नहीं आ सकता था यार। जैसे कि मैंने बताया कि मैं उन चीज़ों में शामिल नहीं हो सकता, तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पिछले दिनों में शुरू किए हैं अपने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो मैं उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। इस वजह से मेरी माजरत है भाई आप सब आवाम से भी और मेरे ये ग्रुप मेंबर से भी कि मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सका। तो मैं आपके साथ पहुँचूंगा ज़रूर, लेकिन जैसे आप पहुँचोगे वैसे ही मैं पहुँचूँगा। इन एडवांस अल्लाह पे तवक्कल करके मैं फूड बिज़नेस से हूँ, तो मैं भी थोड़ी बहुत ओपिनियन दे सकता हूँ। इनका पहले दिन से ये पैक रहेगा और ये एक बहुत बड़ी चेन बनेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इन एडवांस मेरी बात रिकॉर्ड कर लें। लोकेशन आपने सुन ली है, मॉडल टाउन, सी ब्लॉक, बैंक स्क्वायर मार्केट। मेरे बिल्कुल इधर सामने
बैंक ऑफ पंजाब नज़र आ रहा है मुझे, बिल्कुल साथ ये बैंक अल हबीब है। तो ये बेसिकली मेन मार्केट है। आप जब मेन रोड से राइट मुड़ोगे तो साथ ही आपको इंशाल्लाह टॉट की बिल्डिंग नज़र आ जाएगी। सो बिल्डिंग की बात, हाँ हमारा प्लान था एक दुकान का और बजट भी एक दुकान वाला था, बट अल्लाह ने हमें जो बजट हमने सोचा था उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके एक पूरी बिल्डिंग दे दी है। बिल्डिंग है छोटी, जितनी ये जगह आपको नज़र आ रही है इतनी है, बट इसमें ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ रिसेप्शन होगी, फर्स्ट फ्लोर पे लोग बैठे होंगे, तकरीबन सिटिंग हमारी कुछ 6 7 8 टेबल्स टाइप लगेंगे और उसके ऊपर ये किचन का फ्लोर है। तो ये ख्वाब लेके हम निकले थे, अल्लाह का शुक्र है। इस्तिखारे के रिज़ल्ट जो होते हैं ना, वो बेसिकली यही होता है कि जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ें हैं वो आपके लिए अल्लाह आसान करना शुरू कर देता है। सो 9 महीने की ये मेहनत है, लेकिन 9 महीने बहुत इन्जॉय करके गुजारे। मैंने ज़िंदगी में शायद इतना इन्जॉय, अभी जैसे जैसे लॉन्च की डेट आ रही है ना, मुझे वो लगना शुरू हो गया कि यार लॉन्च के बाद बोरिंग ना हो जाए काम, कि अभी कितनी हलचल थी कि बिल्डिंग ढूंढो, ये ढूंढो, डिज़ाइन कैसे होगा, स्टाफ की शर्ट्स कैसी होंगी, लोगो क्या होगा, कलर क्या होंगे। कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो ब्रांड कलर्स होते हैं वो हमारे बेसिकली ब्लू एंड येलो हैं। जब आप रेस्टोरेंट पे आएंगे इंशाल्लाह आपको वो सारी चीज़ें एक फ़्लो देखने को मिलेगा कि नाम क्या है उसका, फिर जो कैरेक्टर है वो उस नाम के साथ जाता है, जो स्टोरी मैंने सुनाई है, फिर ब्रांड्स के कलर क्या हैं, ब्रांड का थीम क्या है, वो सब चीज़ें आपको साथ साथ इंशाल्लाह नज़र आती रहेंगी। आज तो हमारी एक रॉ स्टोरी थी, बट नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इंटायर मेन्यू करूँगा। पहली बार अपने रेस्टोरेंट का इंटायर मेन्यू एक ख्वाब की तरह लगता है। तो बस जितने भी अंकल आंटियाँ बच्चे बहन भाई मेरे जो भी देख रहे हैं दुनिया में से, आप अगर दुआ कर सको तो दुआ ज़रूर कर देना कि अल्लाह ताला इसको कामयाबी पे लेके जाए, ये पाकिस्तान का बहुत वेल नोन ब्रांड बने दुनिया में एक दिन इंशाल्लाह। और आप लोग ज़रूर आओ, मैं मुंतज़िर रहूँगा कि आप लोग जब आओगे लॉन्च के बाद। बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसी बहाने आप सबसे मुलाकात होती रहेगी, मोस्टली मैं यहाँ पे हुआ करूँगा। सो खैर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, भी हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे माइंड में ना हो, ये बहुत ही एक समरी बताई है मैंने आपको, अदरवाइज़ 9 महीने एग्जैक्टली मैं आपको इस वीडियो में नहीं सुना सकता। उनमें तो बहुत चीज़ें हैं कि सैंपल्स आ रहे हैं, सैंपल ज़ाया हो रहे हैं, सामान आ रहा है, सामान ज़ाया हो रहा है, पैसा मैंने सोचा भी नहीं था कि R&D के ऊपर कितना पैसा लग सकता है। जितना हमने बजट सोचा था उसका तकरीबन क्वार्टर या आधा हमारा R&D के ऊपर लगा है। मैंने इतनी R&D करवाई है, इतनी R&D के मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो कि डेली चीज़ें बन रही हैं, खा रहे हैं, नहीं ख़त्म, ना ये नहीं, वो नहीं, हाँ ये लॉक। और ये अल्लाह ताला के काम होते हैं, अल्लाह बरकतें डाले। जितनी भी मुझे आंटी अंकल बहुत देखते हैं, दादा दादी की उम्र के लोग भी बहुत देखते हैं, तो आप अगर देख रहे हैं तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कर देना और दुआ में हमेशा याद रखना। और बस यही है आज की कहानी। इंशाल्लाह जब ये वीडियो अपलोड होगी तो बहुत कम टाइम रह गया होगा लॉन्च में, लॉन्च से 3-4 दिन पहले मैक्सिमम ये अपलोड होगी। लोकेशन आपको पता लग चुकी है, नाम आपको पता लग चुका है, कुजीन आप आएंगे तो तब पता लग जाएगी, लेकिन अदरवाइज़ इंस्टाग्राम के पेज पे भी बहुत कुछ अपलोड हो चुका होगा जब तक आप ये वीडियो देखेंगे। सो खैर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी मुझे और समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या क्या बताऊँ, इंशाल्लाह आगे बताता रहूँगा। और बाकी हमारी तरफ से मेनली एक यही रिक्वेस्ट है कि आप एक दफ़ा आएँ, ज़रूर ट्राई करें टॉट को और हमें अपना ऑनेस्ट फीडबैक वहाँ दें। हम आपको मौके पे, मैं, मेरी टीम, हमज़ा सब मौजूद होंगे इंशाल्लाह। हम आपको असिस्ट भी करेंगे। हमारा मेन फोकस था वैल्यू फॉर मनी, ये मैं कहना पहले भूल गया, वेरी सॉरी, बट हमारा मेजर फोकस था वॉज वैल्यू फॉर मनी, कि जो चीज़ हम आपको सर्व कर रहे हैं वो आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी हो और वैल्यू फॉर मनी भी हो। आपको खा के लगे कि यार मैंने हाँ अगर एक चीज़ खाई है, इतने पैसे दिए हैं तो ये डिज़र्व करता था, मेरा पेट भर गया, मुझे मज़ा भी आया और मेरे पैसे हलाल हो गए एक तरह से। तो आप ज़रूर आओ और आप सबका इंतज़ार रहेगा इंशाल्लाह, और वी विल बी देयर फॉर टू सर्व यू ऑल इंशाल्लाह। थैंक यू। ये टॉट बेसिकली हमज़ा का टॉट नहीं है, ये पूरी स्पैक गैंग का टॉट है। ये मेरा भी है, आपका भी है, हम सब का है। तो आइए इसे प्यार दीजिए। अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई कमी कोताही रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, हम उसको ठीक कर लेंगे। और लाहौर वालों के लिए कि आप स्पेशल आइए, आके देखिए, टेस्ट कीजिए, मज़े लीजिए। और बाकी शहरों के लिए आप हमें हमारे पेज पे प्यार दीजिए, हमारी वीडियो पे जो है ना वो प्यार दीजिए और दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ना वो हम आपके शहर में भी आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह से अब वो टाइम आ गया कि रेस्टोरेंट आप सब लोगों के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आप सब आएँ, इंजॉय करें और देखें कि इसके पीछे जो हमने मेहनत की है, जो आप लोगों के लिए काम किया है, आप उसको आके देखें, इंजॉय करें। और बाकी सारों से यही है कि आप लोगों ने ज़रूर आना है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ एक दफ़ा आपने टेस्ट करना है तो आप लोगों ने कहीं और जाना नहीं है, इसी के पास ही दोबारा आते रहेंगे।
और बाकी वही बात जब इसने शुरू किया था तो जब ये बात हुई थी कि क्या रखना है किस तरह, क्योंकि नॉर्मली लोग ये करते हैं कि प्राइस ऊंची रखेंगे क्योंकि हमज़ा का नाम है साथ आगे जी हमज़ा शुरू कर रहा है तो प्राइस महंगी होगी, लेकिन इसने कहा था मैंने ये नहीं करना, मैं प्राइस से नॉर्मल रखूँगा और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, पॉकेट पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। बाकी आप लोगों ने आना है, फीडबैक देना है, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। Okay, so Todd is coming soon, inshallah, very soon. So stay tuned, and I hope I'll see you guys over there, and I hope you enjoy the food. Thank you. तो इतनी महीनों की जिद्दोजहद के बाद जो रेस्टोरेंट खोल रहा है जिसका नाम टॉट है, जो रेस्टोरेंट खोला है मेरे भाई ने, हमज़ा ने, उसमें जब मैं शामिल होऊंगा जाके उसकी ओपनिंग में, तो मेरा भी वही रिएक्शन होगा जो आप लोगों का होगा, क्योंकि मैं उससे पहले किसी भी चीज़ में शामिल नहीं था। मेरे लिए भी सब नया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाइयों को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए कि मैं वही बच्चा हूँ जो ख्वाब देखता था लेकिन सोचता था कि ये शायद मतलब ये कैसे ही हो पाएगा, ये बहुत बड़े बड़े लोग करते होंगे। अल्लाह ताला आपको उस मुकाम पे पहुंचा देता है कभी ना कभी कि आप अपने जो चीज़ें सोची होती हैं वो करने के काबिल हो जाते हो। ये सारे अल्लाह के काम है, अल्लाह ने आपको इस काबिल करना होता है। अपनी दुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्लाह के साथ रब्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपके माँ बाप से, बहन भाइयों से, दुनिया में लोगों से ताल्लुकात अच्छे हों, उनसे अच्छे से मिलो, प्यार से बात करो। उसके बाद अल्लाह से ताल्लुक़ सबसे अच्छा हो, सबसे पहले तो यही है, और उसके बाद आपकी मेहनत है। खैर लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफ़िज़।